कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग किसी और से नहीं बल्कि हमारे अपने ही दिमाग से होती है। यही दिमाग, यही मन हमें आसमान तक पहुंचा सकता है और यही हमें जमीन पर भी ला सकता है। तो चलिए आज इसी मन को समझने और कह सकते हैं उसे साधने की एक कोशिश करते हैं। तो ये सवाल सच में सोचने वाला है। क्या सुबह अलार्म बजने के बाद भी बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करता? या फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है? काम करने बैठते हैं और ध्यान कहीं और ही चला जाता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो फिर ये जानना बहुत जरूरी है कि लगाम असल में किसके हाथ में है, हमारे या हमारे मन के। तो आज हम बात करेंगे मन पर काबू पाने के 5 जबरदस्त तरीकों के बारे में। ये वो तरीके हैं जो सिर्फ हमारे सोचने का ढंग ही नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हैं वो 5 तरीके। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि मन काबू में नहीं है, तो इसका असल में मतलब क्या होता क्या है उस वक्त। ये सारी बातें ना बहुत जानी पहचानी लगती हैं, है ना। सुबह उठने की हिम्मत नहीं होती, काम में फोकस नहीं रहता और फिर दिन खत्म होते होते बस एक अफसोस रह जाता है कि यार आज का दिन भी बेकार चला गया। ये सारे संकेत हैं एक ऐसे मन के जो अब हमारा नहीं बल्कि अपनी ही आदतों का गुलाम बन चुका है। और देखे गौतम बुद्ध ने कितनी गहरी बात कही थी, मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। ये आज भी 100% सच है। अगर मन में बार बार ये ख्याल आए कि मैं कमज़ोर हूँ या ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो यकीन मानिए धीरे धीरे यही हमारी हकीकत बन जाती है। मन को थोड़ी पता है कि सही क्या है और गलत क्या, वो तो बस उसी बात को सच मान लेता है जिसे हम उसके सामने बार बार दोहराते रहते हैं। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारे 95% फैसले, जी हाँ 95%, हमारा चेतन मन नहीं बल्कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड लेता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमने अपने मन को सही ट्रेनिंग नहीं दी, तो वो हमें ऑटो पायलट मोड पर कहीं भी ले जा सकता है, हमारी मर्जी के बिना। तो चलिए पहले और सबसे पावरफुल तरीके पर आते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मतलब खुद से अच्छी बातें करना। जरा सोचिए, दिन भर में हम सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? किसी और से नहीं, खुद से ही। तो क्यों ना इस बातचीत को थोड़ा पॉजिटिव बनाया जाए। अब देखिए ये कितना कमाल का है। हम अपने सोचने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं। जहां दिमाग कहता है मैं ये नहीं कर सकता, वहीं उसे ये कहना सिखा सकते हैं कि ठीक है, ये एक चैलेंज है और इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। बस इतना सा बदलाव, और देखिए कैसे हमारा डर कम हो जाता है और दिमाग फौरन प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने में लग जाता है। और इस आदत को अपनी जिंदगी में लाना बहुत आसान है। इसके लिए एक सिंपल सा रूटीन बना सकते हैं। हर सुबह उठकर बस खुद से कहें, मैं आज कल से बेहतर हो रहा हूँ। और रात में सोने से पहले दिन की कोई भी 3 अच्छी बातें याद करें। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे रीप्रोग्राम कर देती हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे तरीके पर, लक्ष्यों की शक्ति। एक सवाल है, हमारा मन भटकता क्यों है? क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। जब कोई मंजिल ही नहीं होती, तो मन एक ऐसे घोड़े की तरह हो जाता है जिसकी लगाम किसी के हाथ में नहीं है, वो कहीं भी दौड़ता रहता है। साइकोलॉजी में एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या शॉर्ट में RAS। कभी गौर किया है, जैसे ही कोई लाल रंग की कार खरीदने का सोचता है, उसे अचानक सड़क पर हर तरफ लाल कारें ही दिखने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि कारें बढ़ गई हैं, वो पहले भी वहीं थीं, पर अब दिमाग उन पर फोकस कर रहा है। बस यही है RAS का जादू। ये हमारे दिमाग का फिल्टर है। जैसे ही हम कोई लक्ष्य तय करते हैं, ये फालतू की चीजों को हटाकर सिर्फ काम की जानकारी हम तक पहुंचाता है। लेकिन हाँ, लक्ष्य बिल्कुल साफ होने चाहिए। उन्हें इस तरह से तोड़ सकते हैं। सबसे पहले एक बड़ा लॉन्ग टर्म गोल, यानी आखिरी मंजिल। फिर उसे पाने के लिए कुछ मिड टर्म गोल्स, यानी रास्ते के पड़ाव। और आखिर में शॉर्ट टर्म गोल्स, यानी वो छोटे छोटे कदम जो आज उठाने हैं। इससे होता यह है कि मन को हर छोटे पड़ाव पर एक जीत का एहसास होता है और वो आगे बढ़ता रहता है। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, टाइम मैनेजमेंट। जब हमें यह नहीं पता होता कि किस वक्त क्या करना है, तो मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है। और टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ घड़ी देखना नहीं है, ये अपने आप में एक साधना है, एक प्रैक्टिस है। हमारे वेदों में कहा गया है, कालो ही परम बलम, यानी समय ही सबसे बड़ी ताकत है। और जो इस ताकत का सही इस्तेमाल करना सीख गया,
उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सोचिए, जब हर काम के लिए एक समय तय हो तो मन कितना शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। और ये सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है। साइकोलॉजिकल रिसर्च ये बताती है कि सिर्फ अपने कामों के लिए एक टाइम फ्रेम सेट करने से ही सेल्फ कंट्रोल में 35% तक का इजाफा हो सकता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब टाइम की प्लानिंग सिर्फ काम पूरा नहीं करती, बल्कि हमारे मन को भी स्थिर बनाती है। चलिए अब हम उस तरीके पर आते हैं जो मन को साधने की सबसे गहरी कला है, ध्यान यानी मेडिटेशन। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में हमारा मन एक बेचैन हवा की तरह हो गया है, और ध्यान ही वो लंगर है जो उसे ठहरा सकता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मंकी माइंड यानी बंदर की तरह उछलता कूदता मन शांत हो जाता है। इससे सोच में क्लैरिटी आती है। और तो और साइंस भी ये मानता है कि रेगुलर मेडिटेशन से हमारे दिमाग का डर वाला हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो सिकुड़ने लगता है। मतलब हमारा इमोशनल कंट्रोल बेहतर हो जाता है। हम अपने विचारों के गुलाम नहीं, बल्कि उन्हें दूर से देखने वाले एक साक्षी बन जाते हैं। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी तरीके पर। एक ऐसा तरीका जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है एक्सरसाइज। हमारे मन और शरीर का जो कनेक्शन है वो बहुत ही गहरा है। जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा दिमाग एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। इसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। बस यही वो चीज़ है जो हमें अच्छा महसूस कराती है, स्ट्रेस को कम करती है और मन को शांत करती है। ये एक नेचुरल मूड बूस्टर है। जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं वो मेंटली ज्यादा स्टेबल, शांत और पॉजिटिव होते हैं। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि एक्सरसाइज के बिना स्ट्रेस का लेवल ज्यादा है और फोकस कम, जबकि एक्सरसाइज के साथ हालत बिल्कुल उल्टी है, स्ट्रेस कम और फोकस ज्यादा। हमारा प्राचीन ज्ञान भी तो यही कहता है, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, मतलब शरीर ही हर धर्म, हर कर्तव्य को पूरा करने का पहला साधन है। अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी अनुशासित रहेगा। आखिरकार बैलेंस ही तो सब कुछ है। तो इन पांचों तरीकों का निचोड़ बस इतना ही है कि मन पर महारत हासिल करना कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन में पा लिया जाए। नहीं, ये तो एक सफर है, एक रोज की प्रैक्टिस है, हर दिन का अनुशासन है। तो क्यों ना आज से ही एक छोटी सी शुरुआत की जाए। इन पांचों में से कोई भी एक तरीका चुनें और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि ये तरीके कितने पावरफुल हैं। असली सवाल तो ये है कि आज हम अपने मन को कौन सी दिशा देने का फैसला करते हैं।